कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है दयालु पलिया। बहुत समय पहले एक राज्य में पलिया नाम का एक कुशल मृदंग वादक रहता था। उसके मृदंग की थाप पर लोग तो क्या, पशु पक्षी भी नाचने लगते थे। पलिया का घर राजा के महल के नजदीक ही था। सभी लोगों की तरह राजा को भी पलिया के मृदंग की थाप सुनने में बहुत आनंद मिलता था। जब भी पलिया अपने घर में मृदंग बजाता, राजा अपने महल की खिड़की पर बैठकर उसकी ताल में डूब जाता था। राजा के मन में कई बार पलिया को इनाम देने का विचार आया, लेकिन वो हर बार राजकाज में फंसकर ये बात भूल जाता था। एक दिन राजा ने सोते समय सपने में एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी को देखा, जिसके बाल लंबे व घने तथा आंखें नीली थी। वो सितारे जड़ा हुआ सफेद परिधान पहने हुई थी, जिसमें वो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही थी। वो राजकुमारी राजा की ओर एकटक देखते हुए मुस्कुरा रही थी। राजा ने जैसे ही राजकुमारी से कुछ कहने की कोशिश की, तभी एक जोर की आवाज के कारण उसका सपना टूट गया। अब तो राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने अपने सेवकों को बुलाकर उस आवाज का कारण पूछा, तो सेवकों ने उसे बताया कि वो आवाज पलिया के मृदंग की थी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को पलिया को अपने महल में ले आने का हुक्म दिया। जब पलिया राजा के सामने आया तो वो क्रोध में उबलता हुआ उससे बोला, बेवकूफ, तुम इस वक्त मृदंग क्यों बजा रहे थे? तुम्हें मृदंग बजाने के लिए कोई और वक्त नहीं मिला क्या? महाराज, मैं तो रोज इसी समय मृदंग बजाता हूँ, पलिया ने उत्तर दिया। लेकिन राजा ने उसकी बात को अनसुना करके उसे तुरंत अपने राज से निकल जाने का आदेश दे दिया। सीधे सादे पलिया ने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। वो चुपचाप अपना मृदंग लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में वो एक तालाब के किनारे बैठकर अपनी मस्ती में मृदंग बजाने लगा। उस तालाब में जलपरियां रहती थी, जो मृदंग की मधुर थाप सुनकर नाचती हुई पानी से बाहर निकल आई। वे अपने नृत्य में इतनी मगन थी कि उन्हें अपनी सुध-बुध भी नहीं रही थी। जब पलिया ने थक कर मृदंग बजाना बंद किया, तब जाकर उन जल परियों को होश आया। फिर वे पलिया को घेर कर बोली, तुम हमारे साथ हमारे महल में चलो, हम तुम्हें अपनी रानी से मिलवाएंगे। पलिया उनकी बात मानकर उनके साथ चल पड़ा। उस तालाब के नीचे शंखों और सिपियों से बना हुआ एक शानदार महल था। उस जल महल की रानी ने पलिया का खुले दिल से स्वागत किया और अपनी सेविकाओं से उसको सुंदर कपड़े और आभूषण पहनाने को कहा। वे कपड़े और आभूषण पहनकर पलिया किसी राज्य के राजकुमार की तरह दिखाई देने लगा। जल महल की रानी पलिया की मृदंग बजाने की कला से बहुत प्रभावित हुई थी। वो उससे बोली, पलिया, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो। क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? पलिया कुछ कहता, इसके पहले ही राजकुमारी पलिया के पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। ये वही राजकुमारी थी जो राजा के सपने में आई थी। वो राजा से प्रेम करने लगी थी। उसने पलिया को अपने हृदय की बात साफ साफ बता दी। ये सुनकर पलिया विचार में पड़ गया। जब राजा ने ही मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है, तो फिर मैं इस राजकुमारी की शादी उससे क्यों कराऊं? तभी उसे अपनी मां के शब्द याद आए, कभी भी स्वार्थी न बनना, जहां तक हो सके दूसरों की मदद करने की कोशिश करना। पलिया ने तुरंत फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है। फिर वो रानी से बोला, आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है, परंतु मैं इसके लिए उपयुक्त वर नहीं हूं। इसके योग्य वर तो हमारे राज्य के राजा ही हैं, जो बहुत ही संपन्न और दयालु व्यक्ति हैं। सारी बात जानने के बाद रानी ने पलिया की बात मान ली और बेटी को बहुत से उपहार देकर उसके साथ विदा कर दिया। जब राजकुमारी पलिया के साथ महल में पहुंची तो उसे देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर राजकुमारी ने राजा को पलिया से अपनी भेंट और उसकी उदारता के विषय में सारी बातें बता दी। शीघ्र ही जलपरी के साथ राजा के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। उधर पलिया चुपचाप महल से बाहर जाने लगा। तभी राजा उसे रोकते हुए बोले, तुम कहां जा रहे हो पलिया? हमारी शादी में मृदंग नहीं बजाओगे? पलिया ने जब देखा कि राजा की नाराजगी दूर हो चुकी है, तो वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने उसे अपने दरबार में शाही संगीतकार नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों बाद पलिया की मंत्री की बेटी के साथ शादी हो गई और फिर वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।
सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियाँ। कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियाँ।